Okay, good morning to. So, there's a lot of people. Fine. So, welcome back now. आज 11th वालों का CPT भी था. I think कल शायद तुम लोग का है इंग्लिश का. There were a lot of things which happened. First time था. चलो. Anyway, let's start. Yesterday, we were discussing about force and directions. देख रहे हो? ये कैसे जुगाड़ से चलता है. अब कुछ तो लगाना मुश्किल. चलो, now I hope it will stick to its original place. चलो, anyway, ये होता रहेंगे बीच बीच में. We were discussing about direction. तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन वो है कि अब तो वो मिट गया, तो therefore मुझे तो लगता है शायद दोबारा ही बनाना पड़ेगा. ठीक है ना? So let me quickly give you the question. Maybe one or two. Okay, few more joining. Saksham. Okay, lot of good mornings. Divyam, Shivam, Kartik, Dhairya, Khushi, Jay, Satyam. Oh, waiting. चलो, let's start. तो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया था, तो मैं भी एक आध और दे देता हूँ. वो भी एनालाइज कर लेना. वो एक्चुअली उसके बाद क्लास था, नहीं तो मैं मिटाता नहीं. For example, suppose this is velocity, this is magnetic field, force का direction. ठीक है? जो भी unknown है वो निकालना. That's the crux of the matter. ठीक है? दूसरा कर लेते हैं ऐसे ही कि सपोज ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना. तीसरे में सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स है, वेलोसिटी बताना. ठीक है? चौथे में ये सपोज फोर्स है और ये सपोज वेलोसिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना. ठीक है? आई थिंक 6 इज मोर देन सफिशिएंट. डॉट हो गया सपोज फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेलोसिटी बताना है. और लेट्स से ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स, तो वेलोसिटी बताना. ठीक है? आई थिंक 6 क्वेश्चंस आर गुड एनफ टू गेट टू द बेसिक आइडिया. है ना? चलो, लेट्स स्टार्ट देन. आई नो क्वेश्चन ग्रुप पे है, वो मुझे याद है, लेकिन चक्कर क्या है ना, ग्रुप वाला फोन अभी रिकॉर्डिंग में है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट टुक 1 मिनट टू गेट यू द क्वेश्चंस. तो वो भी ऐसे एडिशनल प्रैक्टिस कर लो, और ये तो अभी हाथ पे हाथ कर लो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इसका नंबरिंग कर देता हूं, सो दैट इसका नंबरिंग कर देता हूं, नहीं तो आंसर करने में दिक्कत आएगा. आई थिंक 6 इज गुड एनफ. तो क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द थर्ड अननोन. अच्छा, साइन ऑफ चार्ज नहीं बताया गया ना. साइन ऑफ चार्ज बता देता हूं. यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव. ठीक है? साइन बता दिया. 3 में पॉजिटिव, 3 में नेगेटिव. पॉजिटिव, 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 ये 3 पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव. ठीक है? दैट्स द नेट आउटकम. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट.
एक काम करो, वन एट ए टाइम। पहला वाला क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट आंसर वाला है, तो आई थिंक लेट्स डू दैट फर्स्ट, है ना। तो व्हाट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन? या इकट्ठे देना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, बट आई थिंक वन एट ए टाइम वुड बी हेल्पिंग, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे। फटाफट आंसर आ गया प्रणय का, दैट इज फर्स्ट का आई कैप। ठीक है, आई कैप, ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये देखो v क्रॉस b, तो ये आ रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट आई कैप। ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन, रोहन, तन्मय, प्रणय, दे ऑल गिवन द राइट आंसर, तो ये तो आ गया आई कैप। ठीक है, अगला बताओ, b क्या होना चाहिए अगर f को ऐसे होना है तो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। Now there is a question, and that is magnetic field का डायरेक्शन जो आंसर में आया हुआ है, that is x minus z plane. Okay, that's an interesting way of writing, that is given by Tanmay. Dhairya said minus zx plane. ठीक है, well minus z or x. I got your point. It's fine. I mean that's also okay. No issues. No issues. ठीक है, कार्तिक ने बोला डाउन। अब देखो डाउन में दिक्कत है, डाउन में बेटा दिक्कत है, पता है क्या, कि अगर मैं see if I give you a condition that all three are mutually perpendicular, suppose I give a condition जो कि मैंने दिया नहीं है, मतलब ऐसी जस्ट फॉर अ मोमेंट डिस्कस कर रहा हूं, अगर सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दैट केस क्या होगा? अब देखो ये तो xy प्लेन है, तो यानी जो तीसरा वेक्टर होगा वो या तो z होगा या तो माइनस z, तो लेट्स से z लेने में क्या जाता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को z ले लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लेने में कुछ नहीं आता, इन दैट केस क्या होगा? देखो v क्रॉस b, मैंने z लिया था, v क्रॉस b फोर्स नीचे आ रहा है, यानी जो मैंने z लिया है वो गलत है, वो गलत है। फिर से देखो, मैंने प्रोविजनली z ले लिया, क्यों? क्योंकि v और f तो xy प्लेन पे है, तो अगर मैंने कोई कंडीशन डाला नहीं, मैं अभी फिलहाल जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मान लो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता, इन दैट केस v क्रॉस bf ये गलत आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा? माइनस z। लेकिन एक चीज बताओ, v क्रॉस bf ये भी सही है, लेकिन v क्रॉस b इतना करना जरूरी थोड़ी है, v क्रॉस थोड़ा सा मुड़ के भी तो होगा, और मुड़ के भी तो होगा, और मुड़ के भी तो होगा। सो देयरफॉर इसमें एक चांस और भी है, इसमें एक चांस और भी है, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इन द xz प्लेन बट विद माइनस z, यानी x माइनस z, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, आर गेटिंग इट? तो x तो होगा, लेकिन z में माइनस होना चाहिए, z में प्लस होगा तो मामला उल्टा हो जाएगा, जो कि फिट नहीं है। दैट्स अ वे ऑफ राइटिंग इट, जस्ट फॉर कन्वेइंग इट। आई मीन कायदे से तो डिटेल में लिखना चाहिए कि xz प्लेन विद z नेगेटिव, आई थिंक दिस ओके, x minus z conveys the meaning of it. चलो ठीक है, let's proceed forward. मैसेज आया हुआ है, प्लीज लेट मनन इन। हाँ, आई ऑलरेडी डन इट। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और भी है अभी। हाँ तो नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड वाले का आंसर बताओ, थर्ड वाले का। थर्ड वाले का आंसर आ चुका है, शिवम ने ऑलरेडी दे दिया है, एंड दैट इज xz प्लेन विद x ग्रेटर देन 0। ओके, तन्मय ने बोला नहीं माइनस xz प्लेन है। अच्छा शिवम ध्यान रखना, ये चार्ज नेगेटिव है, वो मत भूलना। तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे रखा है माइनस जेड, मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे रखा है माइनस जेड, और ये हो गया माइनस वाई, यानी बेसिकली वाई जेड प्लेन विद वाई एंड जेड नेगेटिव, तो ठीक है वाई जेड प्लेन, यानी जो थर्ड वेक्टर जो अननोन है वेलोसिटी, वो या तो एक्स होगा या तो माइनस एक्स होगा, अगर मान लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता तो लेट्स टेक एक्स, व्हाट इज द हम, अगर एक्स होता है तो देखो क्या हो रहा है, v, मैंने v को प्रोविजनली x लिया, तो v क्रॉस b फोर्स ऊपर आ रहा है, गलत आ रहा है ना, तो यानी क्या हो गया, v क्रॉस b, सॉरी क्या बोलते हैं, v क्रॉस b फोर्स नीचे आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, तो देयरफॉर v क्रॉस b गलत आ रहा है, और उसी को मैं सही मानूंगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी तो है, तो v क्रॉस b ऐसे आ रहा है और नेगेटिव चार्ज के कारण ऐसे हो जाएगा, तो इट्स फिटिंग। लेकिन इशू पता है क्या है, कि जो v है वो जरूरी थोड़ी कि x के अलावा है, वो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी 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 हो सकता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, v विल बी इन द
यू नो एक्स जेड प्लेन बट विथ एक्स पॉजिटिव, ठीक है, प्लस एक्स जेड प्लेन भाई। तो उससे क्या होगा, v क्रॉस b ऐसे होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऐसे हो गया, इट फिट्स, ठीक है ना, इट इज फिटिंग एक्चुअली। तो मतलब ये कि यहाँ पे जेड एक्सिस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये जो इसका इसका मीनिंग क्या है कि इट इज इन द एक्स जेड प्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, सो आई एम इंसिस्टिंग कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। जेड में मैं कुछ इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, जेड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है ना। एक्चुअली थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि अगर मान लो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर वेलोसिटी ऐसे है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 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 ऐसे है तो भी प्रॉब्लम नहीं, यू ऐसे करते हो तो भी प्रॉब्लम, तो भी चलेगा, v क्रॉस b जो है यू नो f इसके साथ फिट हो रहा है क्योंकि चार्ज नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई आई इंसिस्टेड कि प्लस x होना चाहिए और z होना चाहिए। इसमें मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि z माइनस होना चाहिए, x प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन, दैट्स द शॉर्ट वे आई हैव रिटन इट। चलो ठीक है, गो टू द नेक्स्ट, आई होप दिस इज ओके नाउ। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फोर्थ का करो फटाफट। वेदांता हैज आस्क्ड व्हाट इज द रूल ऑफ नेगेटिव चार्ज, कुछ नहीं, साइन पलट दो फोर्स का, अगर फोर्स किसी वजह से ऐसे आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स ऐसे आएगा, फोर्स अगर किसी वजह से ऐसे आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आ जाएगा, दैट्स इट, और कोई बात नहीं। हाँ, फोर्थ का आ गया वाई जेड प्लेन, एक आंसर आ गया। चलो ठीक है, सब लोग वाई जेड प्लेन ही बोल रहे हैं, पर इसमें ये नहीं बता रहे हो कि कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ये भी मामला क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वाई जेड में क्या होता है, वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जेड भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शन, है ना, देख लेते हैं। तो पहली बात तो वी हो गया क्रॉस, अरे एक चीज देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक इसमें एक छोटा सा इशू है कि दैट ये बी डॉट है ना, मैं तो क्रॉस ले रहा था, ठीक है ना, सॉरी उल्टा हो गया, ये बी जो है ना डॉट, ये तो वी क्रॉस बी एफ ये आ गया ना, तो यानी गलत हो गया, तो यानी एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, वी क्रॉस बी सही आ रहा है मतलब गलत, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, मैंने बी गलती से क्रॉस लिया, मैंने ऐसे कर रहा था अगर याद हो, है ना, यहाँ पे बी डॉट है, तो वी इफ आई टेक वी यानी एस प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, क्रॉस बी फोर्स गलत आ, यानी इस केस में क्या होना पड़ेगा, एक्स नेगेटिव होगा, मैंने गलती से ये डॉट को क्रॉस करके किया था, ये माइनस एक्स और जेड होगा, अब कर लो जरा एक बार अच्छे से, ये डॉट का ध्यान नहीं दे, मैंने इसको क्रॉस लेके किया था, याद करते, ठीक है ना, इसको ठीक कर लो भाई, डॉट मीन्स आउटवर्ड्स, तो एक बार देखो जरा, अगर मान लो माइनस एक्स लेता हूं मैं, तो क्या होता है देखो, v और डॉट बी है तो क्रॉस बी ऊपर आ रहा है, बट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे आ रहा है, सो इट रिकनसाइल्स, यानी माइनस एक्स इज फाइन, और माइनस एक्स जेड प्लेन पे ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, नो इश्यूज, तो माइनस एक्स और जेड ये प्लेन, ठीक है, सो स्मॉल मिस्टेक, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड, अब इसका करो दिस वन, तो लाइक v इज व्हाट क्रॉस, है ना, यानी अंदर की तरफ, और x जेड प्लेन पे ये हो गया, तो यानी b का होगा या तो प्लस y या तो माइनस y, है ना, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक प्लस y, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को प्लस y ले लेता हूं, इन दैट केस क्या आ रहा है, देखो v अंदर की तरफ, v क्रॉस b प्लस y, तो फोर्स सटीक बन रहा है, फोर्स सटीक बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी इन वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन में जेड पॉजिटिव वाला नहीं चलेगा, ठीक है ना, देख लो अच्छे से, इज दैट ओके, ठीक है, देख लो अच्छे से, यानी वाई जेड प्लेन पे होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जेड पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी नहीं सॉरी वाई जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव वाई एंड जेड,
ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, एक बार चेक कर लो। यानी y नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो y नेगेटिव हो जाता है तो इन दैट केस देखो क्या होगा, v क्रॉस b, देखो फोर्स उल्टा आ रहा है। यानी v क्रॉस b ऐसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यानी इट्स इन द yz प्लेन बट ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, यानी y पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, z को ले कोई इशू नहीं। अब इस पे आ जाओ फिफ्थ का। फिफ्थ का हो गया, धैर्य ने बताया। सिक्स का भी बता दिया वैसे तो पहले से, दैट इज तन्मय ने बोला माइनस एक्स वाई, धैर्य ने बोला माइनस एक्स वाई। ठीक है, फिफ्थ का तो सब आप सही बोल रहे हैं। प्रणय तुमने बोला प्लस एक्स जेड। चल देखता हूँ। पहली बात तो इस बार चाहिए क्या वेलोसिटी, है ना। फोर्स है डॉट बाहर की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, यानी वाई जेड प्लेन तो हो गया। यानी प्लस एक्स और माइनस एक्स में चॉइस, प्लस एक्स और माइनस एक्स में चॉइस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लस एक्स ले लेता हूँ। क्या जाता, प्लस एक्स अगर मैं लेता हूं तो वेलोसिटी को मैं प्लस एक्स लेता हूं तो देखो v क्रॉस b मैचिंग कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो यानी ये नहीं लेना पड़ेगा, v ऐसे लेना पड़ेगा वेलोसिटी। तो इसलिए अब कैसे सही होगा ना, वेलोसिटी ऐसे लेना पड़ेगा। तब देखो क्या होगा, v क्रॉस b, देखो v क्रॉस b अंदर की तरफ है लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ हो जाएगा, तो यानी टैली कर रहा है। तो यानी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, माइनस एक्स पे होना चाहिए। और अगर मान लो ऐसे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एक्स वाई प्लेन बट विथ एक्स नेगेटिव, यानी माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, ये तो माइनस एक्स वाई इज द आंसर बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। चलो ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। दिव्यम, ध्रुव, प्रणय, शिवम, ठीक है ना, श्रेया, वेदांता, विरल, सबने सही दे दिया। चलो गुड। अब इसमें लास्ट पे आते हैं। बल्कि एक काम करना, जो उस दिन दिए थे उसमें हो सकता है कि एक दो कॉमन भी होगा, याद तो है नहीं ऐसे। अब इसमें बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए कई सारे हो सकता है कि एक दो जो पिछली बार दिया था वो भी इसके साथ कॉमन होगा, आई डोंट नो, देख लेना। तो एक बार उनको भी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इधर, तो एक्स यू नो क्या बोलते हैं, एक्स जेड प्लेन तो कवर हो गया अंदर की तरफ और माइनस एक्स, तो यानी एक्स जेड प्लेन हो गया, तो यानी या तो वाई या तो माइनस वाई। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो लेट्स टेक वाई टुवर्ड्स द, है ना। तो अगर मैं वाई लेता हूं तो दैट केस क्या, देखो v क्रॉस b ये आ रहा है लेकिन ये गलत हो जाए, क्यों, चार्ज नेगेटिव, इसलिए मुझे v ऐसे लेना पड़ेगा, y लेने से नहीं चलेगा। अगर मैं y लेता हूं तो v क्रॉस b, b क्रॉस है ध्यान रखना अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b इधर होता है ये, लेकिन वो तो मैच कर गया, पर ये तो नेगेटिव चार्ज है, मैच तो नहीं करना चाहिए, तो उल्टा होना चाहिए था। यानी v ऐसे लेना नहीं चलेगा, चाहिए ऐसे लेना चाहिए। तो क्या समझ गई, v क्रॉस b, b अंदर की तरफ, v क्रॉस b इधर आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उधर हो जाएगा। तो देयरफॉर v ऐसे ठीक है, लेकिन ऐसे भी ठीक है, ऐसे में क्या दिक्कत, ऐसे 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 तो पर चलेगा। यानी इस बार हो जाएगा yz प्लेन विथ माइनस, ठीक है ना। दैट्स द ओवरऑल, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। ये लास्ट वाला है, बहुत सारे मैसेज आ गए। अनिरुद्ध तो अपना स्टाइल तो दिखाएगा ही। अब उसने मैसेज किया है माइनस yz नहीं लिखा है, yz लिखने में तो दिक्कत होगा, सो ही हैज रिटन इसी आंसर को थोड़ा स्टाइलिशली माइनस yz। चलो ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर डिस्कशन ऑन पॉसिबिलिटीज। यानी v और b दिया है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तब तो फोर्स के वैल्यू कॉन्क्रीट आता है, मतलब वैल्यू इन द सेंस की डायरेक्शन। पर अगर VB छोड़ के अगर बाकी दोनों कॉम्बिनेशन यानी VF और अगर FB ये गिवन है, इन दैट केस क्या होगा, एक पूरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है और उसमें कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, दोस ऑल हैव बीन एनालाइज्ड। ठीक है, एनी क्वेरी इन दिस? चलो ठीक है, एज देयर आर नो क्वेरीज सो आई थिंक नाउ टाइम टू मूव ऑन।
So let's now move on. उस दिन हमने डिस्कशन किया था कि अगर मान लो वेलोसिटी 0 तो चार्ज एट रेस्ट, वेलोसिटी पैरेलल एंटी पैरेलल तो स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर। अब हम करेंगे सपोज वेलोसिटी यानी थीटा, so is theta is the angle between suppose b vector and b vector. If theta is not equal to 0, theta is not equal to 180 and theta is not equal to 90 degree, फिर क्या होगा? तो ये जो मैं आप क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका एक आंसर पिछले क्लास में भी दिया था, आई थिंक शायद रोहन निजावन ने दिया था या जिसने भी दिया था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वही दिया था कि अच्छा अगर ऐसे होगा तो क्या इसका पाथ ऐसे होगा। तो उसने सटीक आंसर दिया था और मैंने उस समय बोला था कि लाइक हाँ आंसर सही है, लेकिन ये कि इसका डिटेल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसका ट्रेजेक्टरी अलग से इंपॉर्टेंट है। So that's what we are discussing here. ठीक है? Now there are lot of things being noticed. ठीक है? चलो। मेरे पास एक दो रोज मैसेज आता है, प्राइवेट नहीं करते वैसे, कि आज आपके बाल लंबे हो गए, आज बोर्ड में गैप बढ़ गया है, फिर आज जो है बोर्ड के बगल में खिड़की विजिबल है ना, फिर किसी दिन तो आती है कि आपके कर्टेन का कलर ब्लू है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हो रहा है, अब घर में ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या करोगे? चलो एनीवे, दिस इज बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्स के अलोंग कर दिया और एक चार्ज लिया जिसका वेलोसिटी u कर देता हूं मैं एट सपोज सम एंगल थीटा लाइक दिस, ठीक है ना। और मैं क्या करता हूं, इसको ओरिजिन कर देता हूं, तो लाइक दिस इज द y एक्सिस x एक्सिस आल्सो, तो ये ओरिजिन हो गया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है ना, एंड लेट्स से दिस इज द x एक्सिस। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अलावा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखा रहा हूं, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, आप पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, कंजेस्टेड हो जाएगा, बट दिस फील्ड लाइंस आर ऑल पैरेलल लाइक दिस एंड द एंटायर रीजन इज हैविंग सपोज मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या होगा? ठीक है ना, दैट्स द क्वेरी। ओके, बिल्कुल, यू नो, Akshita asked a question, are we supposed to neglect gravity? Well, in all these questions, we always neglect gravity, don't we? Shivam has given the answer, helical, corkscrew. बिल्कुल सही बोला आंसर, बस मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस चाहिए। जय गोयल has said helical, that's right. कार्तिक says elliptical, नहीं बेटे elliptical नहीं होगा, helical होगा, elliptical नहीं होगा, helical होगा, ठीक है ना? ठीक है, अक्षय, जय, शिवम, now everybody is talking about helical. एक ऑफर आया कि सर बस 2-4 दिन और दे दीजिए, हम ना आपके पूरे रूम का एक 3D फिगर बनाएंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक। चलो, okay, Shivam has made an interesting comment, and that is rings in the xy plane expanding in positive x direction. No, ये थोड़ा complicated हो,
तन्मय, वीडियो इज लैगिंग, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, बस पूरा ट्रेजेक्टरी निकालना, टू फाइंड आउट द ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी का आंसर तो खैर लोगों ने सही दे दिया, एंड दैट इज इट विल लीड टू अ हेलिकल पाथ। इट विल लीड टू अ हेलिकल पाथ समवॉट लाइक दिस। जैसे ये चार्ज है ना, ये चार्ज अगर यहां से स्टार्ट किया है तो देखना हेलिकल मतलब होता है ऐसे ऐसे करना, ठीक है ना। बट देयर आर सर्टेन इश्यूज। हेलिकल में क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इन द सेंस कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे, यानी ऐसे ऐसे भी जा सकता है ना, और ऐसे भी जा सकता है। आई डोंट नो वेदर फ्रॉम द साइड दिस थिंग यू गॉट द आंसर और नॉट, कि देखो ऐसे भी जा सकता है इस तरीके से, यहां से स्टार्ट किया और फिर कैमरे की तरफ जा रहा है ना, इट्स लाइक दिस। और ऐसे भी हो सकता है यूं करके कैमरे की तरफ जा रहा है। So therefore there are two ways. So therefore if I'm let's say looking from here, if I'm let's say looking from here, तो बताओ कि ये हेलिकल पाथ क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताओ। हाँ हेलिकल क्यों होगा, अभी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 2 मिनट रुको मैं बताता हूँ। ओके ठीक है, कुछ आंसर आया हुआ है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चलो ठीक है। सवा जोवियल मूड में है लग रहा है, वो मैंने ऐसे ऐसे किया ना और एकदम कैमरा के पास पहुंच जाता है, तो अभी कमेंट आ रहा है कि आप तो लग रहा है हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हो। चलो एनीवे सबके आंसर आए, क्लॉकवाइज आ रहा है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। चलो लेट्स एनालाइज क्विक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये, नाउ दिस ux which is equal to u cos theta, u cos theta will not lead to anything, क्यों? वो u cos theta कंटिन्यूअसली चलता जाए, because that is parallel to the magnetic field, और हमें पता है कि पैरेलल एंटी पैरेलल अगर होता है मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी तो फोर्स होता ही नहीं है, so therefore this will go unaccelerated, so therefore ax will be equal to 0, no force along the x-axis, or rather no force due to the velocity along the x-axis, ठीक है। अब आ जाओ u sin थीटा वाला, uy, ये हो गया uy यानी u sin थीटा, तो u sin थीटा और ये मैग्नेटिक फील्ड u sin थीटा u v क्रॉस b अंदर की तरफ, यानी ये ऐसे करके अंदर की तरफ जा रहा है, तो देखो अगर मैं इधर से देख रहा हूं इन दैट केस ऐसे, है ना, व्हिच इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया, ये नहीं है, यानी इन दिस केस इफ यू लुक एट, आई मीन आपको ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो उल्टा कर देना, है ना, सो आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो देयरफॉर इन दैट केस v क्रॉस b ऐसे, तो यूं, यानी क्या हो गया, अगर मैं यहां से देखता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इधर से देखता हूं, ध्यान रखना घड़ी भी बैक साइड से एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो देखो अगर मैं सिर्फ बोलूंगा बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो साथ में ये भी बताना चाहिए कहां से देख रहा हूं, अगर मैं यहां से देखूंगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, मामला उल्टा होता है, लेकिन अगर इधर से देख रहा हूं चार्जेस इस तरफ जाएंगे, इन दैट केस क्या एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट्स अनदर फैसेट, आई मीन नहीं क्लॉकवाइज ज्यादा आंसर्स आए, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है ना, क्लॉकवाइज ज्यादा आंसर्स आए, आई डोंट नो व्हाई, क्लॉकवाइज नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स प्रोसीड, अब मेरा लास्ट काम है और वो है टू फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t, so therefore now my question is find xt, yt and z, so to find out the x, y and z coordinate of this trajectory, ट्रेजेक्टरी क्या हेलिकल, क्यों? क्योंकि एक सर्कल करा रहा है, ये वाला कंपोनेंट सर्कल करा रहा है और ये वाला कंपोनेंट आगे ले जा रहा है, यानी सर्कल भी करेगा और आगे भी जाएगा, तो नेचुरली इट विल बी हेलिकल पाथ। तो उस हेलिकल पाथ के थोड़े से नुएंसेस पहले स्टडी कर लिया जाए, जैसे अगर मैं पूछूंगा उस हेलिकल पाथ का, उस हेलिकल पाथ का फ्रीक्वेंसी क्या है,
फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ सर्कल्स इट इज डूइंग पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या ना टाइम पीरियड चाहिए। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड which is equal to 2 pi m by qb, then if frequency is equal to qb by 2 pi m। ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी है न्यू। इससे क्या होता है ओमेगा आ जाता है। ओमेगा इज नॉट कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी नाउ, इट विल बी कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज इक्वल टू 2 pi by d and that is equal to qb by m। ठीक है, राइट। तो ये आ गया 2 pi न्यू मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया। टाइम फ्रीक्वेंसी आ चुका है पहले, टाइम पीरियड भी आ चुका है पहले। अब हमें चाहिए व्हाट इज कॉल्ड एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच, पिच का हिसाब किताब क्या है देखो कि ये सिर्फ सर्कल नहीं कर रहा है, आगे भी जा रहा है। तो सर्कल करते हुए देखो यहां से अगर स्टार्ट किया तो मैं इसको रेफरेंस ले लेता हूं, सर्कल करते हुए आगे जा रहा है। ये देखो थोड़ा सा आगे पहुंच गए तो ये हो गया पिच। फिर एक और सर्कल करके और आगे चले जाएंगे तो वो भी एक पिच होगा। तो देयरफॉर हर सर्कल में क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा आगे चला जाएगा और जितना डिस्टेंस एक सर्कल में आगे जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज पिच। सो पिच इज बेसिकली डिस्टेंस along x in one time period। तो क्या होगा, टाइम पीरियड तो आ चुका है और डिस्टेंस along x किस वजह से कवर हो रहा है, u cos थीटा से। तो देयरफॉर पिच इज इक्वल टू 2 pi m u cos थीटा by q। ठीक है, 2 pi m u cos theta। ओके, in the meanwhile मनन has asked कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ। दिस इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज़ ऑफ कैमरा। क्लास में होता तो अच्छा रहता। चलो एनीवे, तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो ये x एक्सिस और ये हो गया सपोज y एक्सिस। ये थोड़ा खुद विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। x एक्सिस y एक्सिस। अब वेलोसिटी ऐसे दिया मैंने तो इसका ये जो कंपोनेंट है वो तो सीधा ले जा रहे हैं, उसका तो चलो कोई खास रोल नहीं। एक कंपोनेंट इधर भी है क्योंकि वेलोसिटी का ये वाला था, तो ऐसे एक कंपोनेंट y वाई वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स की तरह जरा देखो, ये देखो v क्रॉस b है ना। b x एक्सिस के अलोंग है तो v क्रॉस b, फोर्स इस तरफ। फोर्स इस तरफ का मतलब क्या, वो ये जो वेलोसिटी है u sin थीटा ये वाला है ना, u sin थीटा वाला, ये वेलोसिटी उसको अंदर की तरफ ले जा। तो अब देखो मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे तो पता चल रहा है, आई होप यू आर एबल टू पिक इट अप इन द सेम वे। हमें दैट ऐसे करके यूं जा रहा है ऐसे, फिर इधर से होके आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो लाइक द ओके, चलो मैं एक चीज और बताता हूँ, शायद ये ज्यादा हेल्प करेगा। दैट इज, इस केस में अगर देखोगे तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विल दिस चार्ज, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना, देखना उससे तुमको डायरेक्शन का सेंस पता चल जाएगा। विल दिस चार्ज एवर कम इनटू द प्लस जेड एक्सिस? आएगा क्या कभी प्लस जेड एक्सिस, कभी आएगा ये चार्ज पार्टिकल? विल दिस चार्ज पार्टिकल एवर एंटर द प्लस जेड डोमेन? Well, Dhairya says no, Shivam no, Vedanta yes, okay, Dhruv yes, Khushi no, Karthik no, Vedanta no. Okay, it will not enter। अब जरा सोचो क्यों नहीं। ये देखो, ये हो गया चार्ज ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। अब ये चार्ज यूं करके ऐसे जा रहा है, तो किधर जा रहा है, माइनस जेड की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे है ना, और फिर ऐसे, यूं ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे। तो देखो, इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन द बैक साइड, नेवर कमिंग इन द फ्रंट। समझे ना। तो देयरफॉर इसका जो मोशन होगा, तो और सुन लो एक बार, इसमें x हमेशा पॉजिटिव होगा, z हमेशा नेगेटिव होगा और y अल्टरनेट करता जाएगा। क्यों? जब सर्कल कवर होगा ना, ये देखो ये हो गया, देखो y पॉजिटिव y पॉजिटिव y पॉजिटिव y पॉजिटिव y पॉजिटिव y जीरो, ये यहाँ पे हो गया आधा सर्कल। अब वहां से मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहां से आधा सर्कल करके ये देखो, फिर y नेगेटिव y नेगेटिव y नेगेटिव y नेगेटिव y नेगेटिव y नेगेटिव जीरो, इतने में आगे भी जा रहा है। तो इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव x, z कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, x कभी नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि इधर तो जा नहीं रहा है, सामने ही जा रहा है। तो x ऑलवेज पॉजिटिव,
इस तरफ जेड से आना नहीं है, तो जेड ऑलवेज नेगेटिव, वाई पॉजिटिव आधा सर्कल, नेगेटिव आधा सर्कल, फिर पॉजिटिव आधा सर्कल, फिर नेगेटिव आधा सर्कल, यानी ऐसे एक्सिस से पीछे की तरफ जा रहा है यूं, ठीक है ना, मतलब जेड एक्सिस से पीछे की तरफ जा रहा है ना, मतलब फ्रंट में आ ही नहीं रहा है, ये बोर्ड के हमेशा पीछे ही जाएगा, बस बोर्ड को एक पॉइंट पे टच करेंगे फिर पीछे, फिर एक पॉइंट पे टच करेंगे फिर पीछे, दैट्स ऑल। अब विजुअलाइज कर लो कि एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्यों बोला। आई होप सर वापस आते हुए तो करेंगे ना, देखो वापस आते हुए पता क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करके फिर जेड एक्सिस में नेगेटिव में चला जाए, यानी जेड पॉजिटिव में कभी नहीं आए। एक्स एक्सिस को मोमेंटरी टच करेंगे, कैसे टच करेंगे, देखो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन मतलब पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस ओनली, फिर पीछे चला गया, तो एक्स तो पॉजिटिव है कोई बात नहीं क्योंकि आगे जा रहा है, लेकिन पहले क्या होगा ना, वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, फिर आधा सर्कल तक वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, फिर बाकी आधा सर्कल में वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, यानी अगर इस पूरे मोशन को देखोगे तो एक्स हमेशा पॉजिटिव, जेड हमेशा नेगेटिव, और आधे सर्कल में वाई पॉजिटिव, आधे सर्कल में वाई नेगेटिव। नाउ दैट्स द एंटायर ट्रैजेक्टरी। Though all these things actually do not help in finding out the answer to these coordinates, but at least it will help us in visualizing कि मोशन कैसे हो रहा है और कौन कौन से क्वाड्रेंट तो क्या ऑक्टेंट बोलना चाहिए, कौन से ऑक्टेंट में हो रहा है, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। कुछ आंसर आ गया, जय ने कुछ आंसर दिए हैं, ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक दैट, ठीक है ना, तो लेट मी चेक, उसके लिए आपको यहाँ पे जगह नहीं है, वहीं पे जाता हूँ वापस, फाइन, आई थिंक maybe I can just remove the diagram। तो ये इस बार ये हो रहा है कि x के अलोंग देखो एक ही वेलोसिटी है, वो है u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इसका जो पाथ होगा ना वो ऐसे होगा, जो भी है मतलब इस तरीके से, ये हैंड ड्रॉन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं काम करता हूं, इधर वाला जो व्यू है वो बनाता हूं, वो पता है कैसे होगा, ऐसे होगा, और ध्यान से देखो, ये y है, ये z है और ये माइनस z, और x पता है क्या है, ये x है। तो मैंने बेसिकली क्या किया समझ लो, मैंने बेसिकली पता क्या किया, मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज है ना, ये जो चीज दिख रहा है तुमको अभी z, इसको पता मैंने क्या किया, ये z है, ये y है और ये x है, वो x थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो आई थिंक इतना ही हो, है ना, x y z हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने फिगर बनाया वो कैसे बनाया देखो, ऐसे यूं मोड़ दिया इसे ऐसे, तो देखो z हैज बिकम पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव वाला z हो गया, पॉजिटिव z, ये पहले ऐसे था, कमिंग आउट था, है ना, बट अब मुड़ के ऐसे हो गया, तो अब क्या हो गया, x अंदर की तरफ हो गया, y अभी भी ऊपर ही, तो x इसलिए अंदर की तरफ दिखाई, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रेजेक्टरी बनाऊंगा जो मुझे दिखेगा। अब पता क्या होगा, मुझे हेलिकल नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ऐसे से करके हो रहा है ना, तो देयरफॉर ऑल द सर्कल्स विल कोइंसाइड, तो देयरफॉर यहां से जो मुझे ट्रेजेक्टरी दिखेगा वो ये, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी नाउ, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सी। ये है इधर वाला व्यू, ये वाला बंदा क्या दिखेगा, वो दिखेगा ऐसे, उसको ऐसे दिखेगा, फाइन। अब मुझे y और z निकालना है, तो क्या होगा देखो, थोड़ी देर बाद ये उसका सेंटर है, रेडियस r, तो इसका रेडियस भी निकालना था, रेडियस कैसे निकलेगा, r होता है mv by qb, यानी इस बार लिखूंगा mv by qb, ये तो पिच हुआ, अभी होगा रेडियस, तो वही रेडियस में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, r इज इक्वल टू ये वाला mu sin थीटा, क्योंकि सिर्फ u sin थीटा कंपोनेंट वाइज सर्कल हो रहा है। और पता क्या है कि थोड़ी देर बाद मान लो इसने फाई एंगल कवर किया, तो फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा निकल चुका है, ये है ओमेगा क्यूबी बाय, क्योंकि ओमेगा होता है एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल क्या होगा, ओमेगा इनटू टी, तो ये एंगल, तो यानी क्या होगा, देखो पार्टिकल यहाँ से शुरू किया चल रहा है, तो एंगल कवर करता जा रहा है, तो लेट अस से आफ्टर टाइम की यहाँ पे, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो आ चुका है, इसका y कोऑर्डिनेट होगा r sin फाई, यानी r sin ओमेगा टी, यानी इक्वल टू r sin ओमेगा बोलते क्यू बी बाय एम, यानी क्यू बी बाय एम
इनटू टी। यहां तक तो आसान था। अब हम करेंगे जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट थोड़ा ट्रिकी है, मैं देखता हूँ जेड कोऑर्डिनेट का आंसर किसी का सही है गलत है क्या है जो भी है, शायद कुछ लोगों ने सही दे दिया होगा। जेड जेड बेटे अभी किसी का सही आया नहीं। हाँ जेड, अब ध्रुव लगता है जेड का सही दिया शायद, है ना? हाँ ध्रुव ने सही दिया। एक्चुअली पता है जेड क्या है, समझो जरा। जेड इज एक्चुअली दिस, ये जेड है, ठीक है ना? तो जेड क्या है देखो, दिस इज आर cos फाइव, तो ये जेड कोऑर्डिनेट, तो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ आर माइनस आर cos फाइव, तो दैट इज इक्वल टू आर, है ना? वेयर आर इज दिस, आर इंटू वन माइनस cos फाइव। फाइव क्या है, ओमेगा टी, और ओमेगा टी क्या है, क्यूबी बाई एम। ये देखिए, ये इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है इस ट्रेजेक्टरी का, ठीक है ना? जस्ट हैव अ लुक। जेड कोऑर्डिनेट में माइनस मिस कर दिया आपने। माइनस लिखा है बट वो यहाँ भूल गए, ठीक 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 है ना? यानी क्या होगा ना, जेड कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमेशा जो है जीरो, या तो क्योंकि ये वाला वैल्यू हमेशा जीरो या तो पॉजिटिव आएगा, दैट्स इट, यानी माइनस आर इनटू दिस, ठीक है? दैट इज द जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब करेक्ट आंसर जेड का भी आने लगा। ध्रुव ने भी दे दिया, धैर्य ने, शिवम ने, शिवम का भी थोड़ा साइन का गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है, इट्स फाइन अभी। तो लाइक दैट इज अबाउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ द हेलिकल पाथ, तो उसके एक्स और वाई और जेड सब सॉल्व हो गया विज विज टाइम। एक्स ये हो गया, वाई ये आ गया, ठीक है, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया, फाइन। दैट वाज अबाउट इफ द एंगल इज सपोज नॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना? नॉन परपेंडिकुलर, नॉन पैरेलल, नॉन एंटी पैरेलल, रेस्ट पे भी नहीं, तो इन दैट केस इसका जनरलाइज्ड लुक किया गया। So let's move on now. Let's go back to that 90 degree case. Suppose इस बार थोड़ा सा restriction लगा दिया कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? What I do is that, so now it's a question actually. It's a question also an analysis, तो सब कुछ मान सकते हैं। What I do is that I take a positive charge. याद रखना इस लाइन के इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इस तरफ क्रॉस बी है। मैंने क्या किया, एक m और q का चार्ज लिया और कुछ v वेलोसिटी से उसको यहाँ पे लॉन्च किया, so that it enters this at 90 degree। तो क्या होगा इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, वो तो पता ही है मुझे, v क्रॉस b, तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ फोर्स होगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स होगा, तो देयरफॉर जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये ऐसे होके, लेकिन इसके बाद सर्कल बनाने का उसके पास प्रोविजन रहा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, इसलिए क्या होगा, वहां से एग्जिट भी करना, यानी ये हो गया एंट्री, ये हो गया एग्जिट। सो देयर आर टू क्वेश्चंस, एक तो एंट्री एग्जिट के बीच का गैप, व्हिच इज ऑफ कोर्स वेरी इजी इन दिस केस, और एक चीज और मैं स्टडी करना चाहता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिविएशन, सो दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है? ये एक काम करो, मैं ना इसको नेगेटिव चार्ज कर देता हूं फॉर अ चेंज, यानी m और माइनस q, ठीक है? तो क्या होगा ना, इसका ट्रेजेक्टरी ऐसे ना होके ऐसे हो जाएगा। फॉर अ चेंज लेट अस मेक इट एज नेगेटिव, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस फटाफट डायग्राम बना देता हूं। वो सेम चीज, b इज इक्वल टू 0 एंड p इज आउट हियर क्रॉस है, ये नेगेटिव चार्ज है, v है, m माइनस q, इस तरीके से, यानी ऐसे जाएंगे, है ना? और फिर ऐसे इस तरीके से होगा, तो ये एंट्री, ये एग्जिट,
ठीक है, एक तो ई डैश का डिस्टेंस और डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिवीजन, ये दो चीजें मुझे इस केस में स्टडी करना है, राइट? या गो अहेड। तो डेल्टा क्या आएगा? ओके, आई थिंक वन पार्ट इज वेरी क्लियर कि हमारे जो रेडियस है वो तो mv by q भी है, तो दिस आर is equal to in this case mv by q, ये हमने कल डिराइव किया था। तो therefore जो ई डैश होगा वो क्या होगा ना, इक्वल टू 2r। अक्षय दास, क्या पिछले वाले में क्या फोर्स सिर्फ माइनस जेड के अलोंग था? नहीं नहीं, ऐसे नहीं था, वो तो सिर्फ इनिशियली माइनस जेड के अलोंग था कि भाई वेलोसिटी ऐसे था तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बट जैसे ही पार्टिकल यूं थोड़ा सा गया तो देखो फोर्स ऐसे हो के ऐसे हो, है ना, यानी वाई जेड प्लेन पे फोर्स रहेगा, एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं। मतलब मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर, ये तो खैर दूसरा। अच्छा, इस केस में मैंने जानबूझ के ना नेगेटिव क्यों किया था, उसके पीछे रीजनिंग is that first of all let's understand what do you mean by angle of deviation, है ना? तो एंगल ऑफ डिविएशन का जो कंसेप्ट है वो इस केस में क्या होगा ना, इस केस में हो जाएगा -पाई, ठीक है ना? अब देखो इसमें क्या आइडिया है, आइडिया इज दैट एंगल ऑफ डिविएशन मींस द रोटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। सो एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है रोटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, ध्यान रखना इस चीज। तो इस केस में रोटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर क्लॉकवाइज हो रहा है, क्यों? कि देखो एंटी का वेलोसिटी ऐसे है, फिर ऐसे, 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 इस तरीके से। सो देयरफॉर इस बार जो यू नो वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हुआ, देखो थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ, थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ, थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ, तो इज इट रोटेटिंग क्लॉकवाइज? तो बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो देयरफॉर इस बार क्योंकि क्लॉकवाइज हुआ है तो देयरफॉर मैं इस एंगल को -पाई लिखूंगा, दैट्स द ओनली चेंज, इसलिए मैंने साइन का चेंज किया। हाँ, वो एक्चुअली ना कर्टेन का विंडो के साथ थोड़ा सा गैप था तो वो लाइट यहाँ पे आ रहा है कितना कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, this means two directions of a velocity are given, then we can tell its angle of deviation. Well, Dhairya, I'm not getting your question. I mean, सर मतलब अगर फाइनल और इनिशियल और फाइनल वो वेलोसिटी वेक्टर दिए हैं तो हम उसका एंगल ऑफ डेविएशन बता नहीं सकते क्या? नहीं, मैं समझ गया। अच्छा, I got your question. Suppose you इधर उधर हो जाए, in that case थीटा x, थीटा y और थीटा z बताना पड़ेगा, है ना? जैसे जैसे वेलोसिटी है तो अगर तुम उसका वेलोसिटी x के अलोंग, वेलोसिटी y के अलोंग और वेलोसिटी z के अलोंग अगर वो करते हो तो इन दैट केस थीटा में अगर होगा, ठीक है ना? ये तो प्लेनार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? इसमें प्लेनार है तो वी कैन जस्ट से दैट दिस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वेक्टर। और अगर 3D में हो जाएगा कि जहां पे मान लो ऐसे भी रोटेशन हुआ है, ऐसे भी रोटेशन हुआ है, ऐसे भी रोटेशन हुआ है, तो देन इट वुड बी प्रेफरेबल to talk about direction change या angle of deviation in along with respect to x axis separately, y axis separately and z axis separately. That's a 3D case. ये तो सिंपल केस है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन तो हम गए नहीं, ठीक है ना? क्योंकि यूं गया और ऐसे करके मुड़ गया, तो लाइक दैट्स व्हाई वी डिडंट गो इनटू सो मच ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि एक ही प्लेन पे था, ठीक है ना? दैट्स द आंसर। तो रेडियस ये आ गया, यानी e डैश के ऊपर 2r और एंगल ऑफ डेविएशन इस केस में आ गया -पाई, राइट? एंड इफ इट इज 3D देन एज आई सेड इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि फिर x y z के हिसाब से अलग-अलग आंसर्स हमें देने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड अ बिट मोर। सपोज मैं एक काम करता हूं, फिर से वही करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और एक पॉजिटिव चार्ज, सो लाइक फॉर अ चेंज दिस नाउ पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी ऐसे दिया, तो वही सेम m q v और इस बार एंगल दे रखा थीटा।
तो क्वेश्चन वही है, एक तो ई डैश निकालना है और थीटा, अच्छा नहीं सॉरी थीटा नहीं, डेल्टा, डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिविएशन निकालना. गो अहेड. Now there is a question from Manan and that is, can we derive this by using v dv dx? बेटे इसमें ना v dv dx में कई सारे दिक्कतें हैं. क्यों? क्योंकि velocity is not only along x, velocity is along y also and x also. अगर मैं इसका देखता हूँ, ठीक है ना, और फिर हर मोमेंट पे फोर्स का भी वेरिएशन अलग अलग हो रहा है, x के अलॉन्ग भी है, y के अलॉन्ग भी है. So therefore, in a general way to describe the entire set of forces and then velocity and then all those things will be very tough. That's the point. So therefore, we will take the easy route that we already found out of it, that it's a circular trajectory. Tanmay is asking, what is the angle of deviation meaning? देखो, it's something like, let's take a very simple case. कि suppose मैं x के along जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे से जा रहा था, और फिर मैं ऐसे मुड़ जाता हूँ, और फिर मैं ऐसे चला जाता हूँ. So therefore, now what is happening is that instead of going like this, I've turned a bit. मैं ऐसे जा रहा था मैं, फिर मैं turn कर गया थोड़ा सा, और फिर इधर जा रहा हूँ. तो इनिशियल और फाइनल इसके बीच का जो बेंडिंग हुआ है, एंगल ऑफ डिविएशन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट इज अ चेंज इन द ओरिएंटेशन. ठीक है ना, ये चीज चेंज इन द ओरिएंटेशन इन ब्रीफ इज व्हाट इज द मीनिंग. चलो, तो इस केस में जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो तो क्रॉस है, तो इसलिए v क्रॉस b, तो फोर्स इधर आ रहा है, यानी ये चार्ज ऐसे था, उसको धक्का ऐसे लग रहा है, यानी ऐसे मुड़ जाएगा. अच्छा, मैं एक मजाक में ट्रेजेक्टरी बना रहा हूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ जरा. अच्छा सॉरी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाई दिस विल नॉट हैपन? Okay, there's another question and that is from Pranav, and that is, क्या ये जरूरी था कि जो v वेलोसिटी से एंटर किया और बाद में v वेलोसिटी में एग्जिट किया, तो क्या v का रिमेनिंग सेम का कोई क्राइटेरिया? ये नहीं है. Okay, let me put it like this. कि suppose a particle is going along x axis with 5 meter per second, और थोड़ी देर बाद मुड़ते आप, now it is going along y axis with let's say 7 meter per second. बीच में मैग्नीट्यूड भी बढ़ा और डायरेक्शन भी बदला, तो 5 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गया. तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिविएशन? द आंसर इज इट इज 90 डिग्री. हमने ये नहीं देखा कि वो 5 था और 7 था, उससे कोई डायरेक्शन के बीच का एंगल, दैट्स इट. तो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं. ओके, नाउ दैट हैज गिवन द परफेक्ट आंसर एंड दैट इज, इसमें ये ट्रेजेक्टरी इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं बदलूंगा तो ही ये ट्रेजेक्टरी पॉसिबल, जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नहीं बदल रहा है, क्योंकि रेडियस होता है एम बी बाई क्यू बी इन दिस केस, क्योंकि 90 डिग्री है. देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, तो यानी रेडियस फिक्स होना चाहिए, यानी एक बार जो सर्कल स्टार्ट होगा वो उसी सर्कल से चलता जाएगा. सो देयरफॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी विल कंटिन्यू विद द सेम सर्कल एंड देयरफॉर लाइक दिस एंड देन गो लाइक दिस. In fact, from symmetry we can also say कि exit का एंगल भी थीटा होगा. From symmetry we can also comment कि exit का एंगल भी थीटा होगा. बट से ये हम कैसे विजुलाइज कर लें? दैट इज इजी. कैसे? एक काम करो, सर्कल बनाओ और यहाँ पे एक लाइन बना दो. एंट्री कैसे हुआ है? ऑब्वियसली जहां पे एंट्री हो रहा है वहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है. That means the center will be perpendicular. The radius और tangent perpendicular होता है. So that's what is going to happen. तो ये tangentially entry करेंगे और उसी तरीके से tangentially exit करेंगे और ये उसका center हो जाएगा, है ना, और ये दोनों 90 डिग्री. So therefore, due to symmetry, I can also make an additional comment, and that is कि exit का angle भी थीटा हो जाएगा. ठीक है, और center यहाँ पे कहीं पे होगा, इसके perpendicular, ये center. ये r हो गया, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा हो जाएगा. तो दिस आल्सो थीटा, दिस आल्सो थीटा. तो अगर ये एंट्री हुआ, ये एग्जिट हुआ, तो ई डैश आ गया 2r cos थीटा.
where r is of course equal to mv by qb. m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, q दिया हुआ है, b दिया हुआ है. So you can easily find it out. That is equal to 2 mv cos theta by qb. तो e dash आ गया. डेल्टा कितना आ रहा है? डेल्टा कितना आ रहा है? पाई माइनस 2 थीटा. हाँ बिल्कुल, ध्रुव ने भी सही आंसर दे दिया. डेल्टा नाउ बिकम्स इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा. ये देखो ऐसे था, ये एंट्री का एंगल है एंड दिस एंगल इज थीटा. ये एंट्री और एग्जिट ऐसे, तो एग्जिट भी ऐसे ही हो रहा है और वो भी एट एन एंगल ऑफ थीटा है. तो देयरफॉर स्टार्ट ऐसे किया, यूं 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 ऐसे मुड़ते मुड़ते, तो ये भी ऐसे मुड़ते मुड़ते, यानी दिस बिकम्स इक्वल टू डेल्टा. So therefore delta is equal to pi minus 2 theta. एक लास्ट चीज और, ये रोटेशन कैसे कर रहा है? ये देखो यहां से ऐसे रोटेशन शुरू हुआ, ये देखो ऐसे. तो you might see कैसे ना, ये देखो ऐसे हुआ, थोड़ी देर बाद ऐसे होगा. सॉरी, ये ऐसे वेलोसिटी से स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद ऐसे हो रहा है टेंजेंशियल, थोड़ी देर बाद ऐसे हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसे करके, यानी in which direction is it rotating? Starting like this and then it is rotating like this. यानी isn't it rotating in the anti-clockwise direction? ऐसे स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज गया, तब ना एग्जिट ऐसे कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव है, इसलिए प्लस ऑफ ब्रैकेट में पाई माइनस 2 थीटा. तो वो तो सिंपलीफाई ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है. पाई माइनस 2 थीटा नाउ बिकम्स द आंसर. ठीक है. अच्छा अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ रहा हूं, मोल्ड कर रहा हूं. सपोज ऐसे कि अब जो है ना ये डॉट करो, फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 है. अगेन द सेम थिंग, प्लस चार्ज, v velocity, theta angle, mq. क्वेश्चन इज द सेम. हाँ अभी और भी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, पाई माइनस 2 थीटा करके. क्वेश्चन इज द सेम, सेम वही ई डैश निकालना. तो ये तो ई पॉइंट हो गया और एक ई डैश भी आएगा. Okay, there is another query and that is from Manan and that is क्या इसमें टॉर्क के बारे में कमेंट कर सकते हैं? See the first answer is that पार्टिकल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता. ठीक है ना. टॉर्क इज ऑलवेज अ कांसेप्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी और यू कैन से एटलीस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी. रिजिड बॉडी जरूरी नहीं है, बट हमारे सिलेबस में तो रिजिड बॉडी है, इसलिए मैं रिजिड बॉडी बोल रहा था. अदरवाइज इन जनरल क्या होता है, एक्सटेंडेड बॉडी. पॉइंट पार्टिकल पे टॉर्क का कोई इफेक्ट नहीं. ठीक है. पॉइंट पार्टिकल पे टॉर्क का कुछ नहीं. Okay, Karthik says 2r cos theta is E dash and Jay Goyal says minus 2 theta हो जाएगा. 2r cos theta is equal to E dash, that is fine. 2r cos theta, चलो ठीक है. 2r cos theta तो सब लोगों ने बोला लगभग, है ना. एंगल ऑफ डिविएशन आई थिंक जय गोयल ने बोला माइनस 2 थीटा. ओके, एक बार ठीक से चेक करो बेटे. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो इस बार भी क्या हो रहा है, देखो इस बार डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है. तो देखो v क्रॉस b, v क्रॉस b, फोर्स ऐसे. तो देयरफॉर क्या होगा, ये मुड़ जाएगा ऐसे कर. तो इस तरीके से ऐसे करके and then it will go out like this. So this time the center is inside, that's a change. This time the center is inside, that's a change. इस बार ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री. और अगर ये थीटा हुआ तो ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा. तो लॉजिकली फिर ये भी थीटा. अगर ये आर और आर हुआ तो ये ई और ये ई डैश. आई थिंक द डायग्राम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो यानी ई डैश तो आ गया इक्वल टू 2r cos थीटा.
So E dash in this question will be equal to 2r cos theta. वो तो ठीक है. एंगल ऑफ डिविएशन ठीक है. हाँ, इस बार एक दो जने ने आंसर तो दिया लेकिन उन्होंने साइन का ध्यान नहीं दिया. ठीक है ना, धैर्य ने सही कर दिया. एंड दैट इज, इस बार भी अगर देखा जाए तो देखो एंट्री ऐसे हो रहा है. चलो ठीक है, मैं लाइन बना देता हूँ. इसमें एंट्री वेक्टर तो ये थीटा है और एग्जिट वेक्टर भी देखो यही है. ये देखो ये भी थीटा ही होगा. क्यों? इस बार भी अगर मैं सर्कल के हिसाब से चलूं ना तो ये हो रहा है. ये देखो ये एंट्री तो फिर यहाँ पे एग्जिट होगा और ये सिमेट्रिकल है इसलिए अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा. दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग. सर्कल के हिसाब से टेंजेंट एंट्री टेंजेंट एग्जिट, ये हमेशा ध्यान रखना. ये थीटा एंट्री हो गया और ये थीटा एग्जिट हो गया. लेकिन अच्छा नहीं, आंसर एक्चुअली ओके ठीक है, एक दो जने का ही सही है. ध्रुव ने भी पहले गलत दिया था बट अब तो सही कर दिया है. धैर्य ने बोला 2 थीटा माइनस 2 पाई. नहीं ऐसे नहीं होगा, प्लस हो जाएगा इस बार. ठीक है ना. इस बार पता है क्या, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे स्टार्ट किया यूं और पूरा ऐसे करके यूं आके फिर ऐसे करके ऐसे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है ना. ये देखो यहां से स्टार्ट किया ऐसे मूवमेंट करके, यानी जो डेल्टा आएगा इस केस में ये आएगा माइनस ऑफ पाई प्लस 2. ये देख लो. ठीक है, पाई प्लस 2 थीटा. प्लीज लुक इट. वेदांता नहीं, ठीक नहीं हो रहा है. प्रणय थोड़ा सा साइन वाइन का देख लो. इस बार प्लस है, माइनस नहीं है. ऊपर से बाहर माइनस है क्योंकि क्लॉकवाइज. तो ये सारी चीजें एक बार ध्यान से देख लो, है ना. देन लुक एट इफ देयर इज सम इशू इन दैट. चलो ठीक है. सो दैट वाज अबाउट फ्यू ऑफ द एंट्री एग्जिट्स. यानी देखो हमने जो स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था अनरेस्ट्रिक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, यानी पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने आधा आधा कर दिया. लास्ट जो भी 2-3 क्वेश्चन हमने किया उसमें आधा आधा कर दिया, इधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर नहीं है या वाइस वर्सा जो भी. अब एक काम करते और रेस्ट्रिक्ट कर देते. मतलब ये कि सपोज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इसी रीजन में बस, और ये पैरेलल है और इसका लेंथ L है. पैरेलल लेंथ L. यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्रॉस है, डॉट भी ले सकते हैं, चलो फॉर दिस थिंग क्रॉस ले लेता हूं, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 इस पूरे रीजन. ठीक है. अब ध्यान से देखो, मैंने एक चार्ज को यूं लिया और वेलोसिटी दे दी. पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियसली, फिर QMB. इस बार पता है क्या होगा, इस बार थोड़ा सा डिपेंड करता है. तो इस बार एंगल ऑफ डिविएशन का एक रेंज बताओ कि क्या क्या हो सकता है. एंगल ऑफ डिविएशन, अक्षित से प्लीज एक्सप्लेन द एंगल. ओके देखो एंगल का पता क्या हो रहा है. ये देखो ऐसे एंट्री की, थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसे फिर ऐसे जा रहा. तो पहले देखो दो चीजें, एक तो क्लॉकवाइज रोटेट कर और देखो कितना रोटेट किया है, यूं ऐसे. तो यानी स्टार्ट ऐसे हुआ और एंड ऐसे हुआ, और इधर वाला एंगल लेना पड़ेगा. इस बार ये वाला एंगल नहीं चलेगा. इट इज नॉट द शॉर्टर एंगल, इट इज द एंगल बाय व्हिच द वेलोसिटी वेक्टर हैज एक्चुअली रोटेटेड. और आंसर 360 से ज्यादा भी हो सकता है. जैसे अगर एक सर्कल मान लो कई बार कर ले तो यानी हर बार 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, मान लो कुछ ऐसे आया और कुछ 2 पाई 2 पाई 2 पाई करते गए और बाद में मान लो ऐसे चला गया, तो वो सारा इंक्लूड होगा. एक एक सर्कल के लिए 2 पाई 2 पाई ऐड. द एंगल ऑफ डिविएशन इज बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. दैट्स व्हाट इज द आंसर. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप यू हैव नाउ गॉट इट. कि ऐसे करके यूं ऐसे हुआ, तो ऐसे करके यूं ऐसे हुआ है और ऐसे. So this is the actual angle of deviation. तो हमने एक्चुअली ये कैलकुलेट किया. एंगल ऑफ डिविएशन इस केस में ये वाला है. It is not some kind of shorter angle between, वो सब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है. ये डिविएशन उस डॉट और क्रॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है इसका. और डॉट क्रॉस में तो हमेशा थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होता है. इसमें तो मैंने बोला थीटा 5000 पाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. जस्ट अगर उतने सारे रोटेशंस कर ले 2500 रोटेशंस, तो 2500 into 2 पाई 5000 पाई एंगल ऑफ डिविएशन, नो इश्यूज. यानी वेलोसिटी ऐसे स्टार्ट किया फिर एक बार मुड़ के
फिर एक बार मुड़ के, फिर एक बार मुड़ के, फिर एक बार मुड़ के, ऐसे करते जाओ तो 2 ऐड होता जाएगा, है ना, या -2 ऐड होता जाएगा, वो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, रेस्ट इज अप टू यू। तो चलो इस केस में क्या होगा, देखो अगर मैं पूछूंगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, नहीं -2 थीटा क्यों होगा, ये एंगल पूरा एंगल ऑफ डेविएशन, ये यहां से लेके ऐसे ये पूरा एंगल कवर हो रहा है, -2 थीटा क्यों होगा, ठीक है, ये पूरा एंगल होगा। वेलोसिटी वेक्टर जब रोटेट कर रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 60 70 80 90 180 200 210 220 कुछ कुछ हो सकता है। तो why restrict yourself to 2 theta, it is 180 plus 2 theta total rotation। अच्छा देखो कार्तिक है सेठ की इसका जो आंसर होगा वो 0 और पाई के बीच में होगा। I think that's what you are wanting to probably say। Well, Jay Goyal has also commented कि क्या इसके मतलब हमें आर्क का एंगल लेना है। देखो I will say yes only if you take complete circles also apart from that arc that you will see। कई बार हो रहा है कि जैसे वेलोसिटी ऐसे स्टार्ट किया और मान लो यूं आया, मान लो ये 60 डिग्री है तो बोल लो 60 डिग्री, लेकिन मान लो वेलोसिटी वेक्टर यूं 360 प्लस 60 हुआ तो तुम अगर सिर्फ आर्क इस आर्क का ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरा सर्कल का भी लो फिर ये आर्क का लो एंड दैट्स हाउ। So you cannot observe only in the beginning and the end and then get angle of deviation, वो नहीं कर सकते। I will repeat, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को देख के एंगल ऑफ डेविएशन जज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसके अलावा वो 2 पाई और कर रखो फिर ऐसे हो, फिर और 2 पाई करके फिर ऐसे करे, फिर और 2 पाई करके फिर ऐसे करे, क्या पता। तुम अगर सिर्फ इनिशियल और फाइनल को देखोगे तो बीच का तो कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए एंगल ऑफ डेविएशन देखने के लिए पूरा ट्रेजेक्टरी देखना पड़ता है, बीच में क्या हुआ क्या नहीं एंड सो ऑन। चलो ठीक है, देखो इसका जो आंसर आएगा वो ये है कि अगर मान लो L ग्रेटर देन रेडियस होता है, इन दैट केस क्या होगा, क्यों हो जाएगा, और कौन सा डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर L को बहुत छोटा कर दो, इन दैट केस हार्डली कुछ होगा, एकदम से ऑलमोस्ट सीधे ही निकल जाएंगे, है या नहीं। यानी एज L टेंड्स टू 0 डेल्टा टेंड्स टू 0 ऑलमोस्ट। अगर बहुत छोटा कर दोगे तो इन दैट केस तो बेंड होने का मौका ही नहीं मिला, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री किया और एग्जिट कर गए, तो बेंडिंग का कुछ ज्यादा चांस ही नहीं दिया मैंने, इसलिए मैंने बोला डेल्टा टेंड्स टू 0 एंड एज L टेंड्स टू R डेल्टा टेंड्स टू 90 डिग्री। क्यों? कि जब रेडियस की तरफ जाएंगे, है ना, बट R माइनस, ध्यान रखना R माइनस मतलब R से कम, या एक काम करो डेल्टा लेस देन और इक्वल टू R, L लेस देन इक्वल टू R, तो डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू 90 एंड द मोमेंट L इज ग्रेटर देन R, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 और पॉजिटिव है इस केस में, ये सारा पॉसिबिलिटी है। समझ गया। अच्छा वो क्लोज ब्रैकेट की वो रेंज के अंदर आता है नहीं आता, ठीक है, दैट्स ओके। मैंने तो और एक्सप्लिसिट कर दिया कि जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे आर के आसपास आएगा तो देखना यूं ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे बाहर। जैसे ये आर से बढ़ गया तो क्या होगा, ऐसे करके मुड़ के वापस आ जाएगा, दैट केस पाई हो गया। सो दैट इज द रेंज। सो देयरफॉर आई से दैट L हैज सम मॉडरेट वैल्यू। सपोज L is less than R, तो फिर क्या होगा। So our discussion in this case is when this is the fact, L is less than R, ठीक है, तो क्या होगा, but not too less। too less में तो लिमिटिंग टाइप का चीज आ जाएगा, but let us say L is less than R but not too less than R, फिर क्या होगा, है ना, then what will happen। ओह अरे बाप, फिर से टाइम हो गया। ध्यान ही नहीं जाता। चलो ठीक है, इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसी के बड़ा छोटा करके देखेंगे अलग अलग तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम।
So maybe we will discuss this part tomorrow, and there are a few more things that we need to discuss, so that one part of the discussion will be over, and then we will move on to the next topic. ये basically है movement of charge in a magnetic field. ठीक है? So we'll continue this tomorrow in that case. ठीक है? Time already over हो गया, कई बार पता ही नहीं चलता. चलो ठीक है, ओके बेटे, आज के लिए इतना ही. ठीक है? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, बेटे. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, बेटे. Bye bye. Thank you.